जब तक मैंने रामचरित्र नहीं लिखा था तो इसके पहले राम के नाम और राम के चरित्र से मैं दूर रहा तो मेरी दशा क्या थी। चाटत रहो स्वान पातर जिम तहु न पेट भरोसो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु कल कल्याण फरोसो। राम का नाम और राम की कथा कल्प वृक्ष बन गई तुलसी के जीवन में। नहीं तो तुलसी रोटी का टुकड़ा मांगता था, द्वार द्वार पर जाकर के रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं था, रोटी का टुकड़ा मांगने पर भी नहीं मिलता था। लेकिन राम के नाम से और राम के चरित्र से जब से मैं जुड़ा हूं कल्प वृक्ष बन गया है। हो तो मैं खर को अश्वार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। आज राम के नाम ने, राम की कथा ने तुलसी को हाथी पर बिठाने का मतलब है सम्मान दिलाया। सम्मान मैं भी महसूस करता हूं, ये व्यास जी सभी वक्ता महसूस करते हैं कि राम के नाम ने और राम की कथा ने भोजन भी दिया है और सम्मान भी दिया है। ये महिमा केवल कथा की है। मीराबाई कहती थी ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताओ राधा के समान सम्मान मीरा को मिला, मिला कि नहीं मिला? राधा के समान कलयुग में याद रखना सम्मान मीरा जी को मिला। किसकी बदौलत मिला बोलो, किसकी बदौलत? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम का नाम, श्याम का नाम, सत्संग संत संतन संग, बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये सत्संग संतों की बदौलत ये सब मीरा को मिला सम्मान। इसलिए कहना चाहता हूं भैया कि तुम जितने भी श्रोता हो सम्मान की तलाश करोगे, कथा से जुड़ जाओगे, सम्मान मिलेगा, मिलेगा। अरे सम्मान तो छोटी बात है, तुम्हें तो भगवान मिलेगा प्यारे। सम्मान तो बहुत छोटी चीज है, इसको ताक में रख दो, ये बहुत छोटी चीज। सम्मान नहीं, भगवान मिलेगा। बोलो मिला भगवान की नहीं मिला? भगवान मिला। ये कथा मिल गई है, इस कथा को भगवान समझना। ये कथा कलयुग में ये कथा ही भगवान है। बोलो है ना? ये श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। ये साक्षात रामचरित्र क्या है? प्रभु राम का ही वांगमय विग्रह है रामचरित्र। इसलिए साधारण नहीं समझना चाहिए, सामान्य नहीं समझना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हे सती, आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है वो राम कथा की बदौलत है, कथा की बदौलत, सत्संग की बदौलत है। अगर सत्संग में ना आया होता तो सम्मान कहाँ से मिल जाता? ये इतने महात्मा कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं गए हर हर महादेव करने? जब मैं यहाँ आया तभी तो हर हर महादेव कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने किसकी महिमा बढ़ाई? जल्दी बोलो। सत्संग की महिमा बढ़ाई, संतों की महिमा बढ़ाई। अब आगे देखिए, आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है। आगे भगवान शंकर ने कहा कुंभज जी मैं सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम कथा सुनने के लिए आया हूं। क्या? राम कथा। और कथाएं आप बहुत जानते हो, लेकिन मेरी रुचि है राम कथा सुनने में, इसलिए आप मुझे राम कथा सुनाइए। कथाएं तो सभी जानते थे कुंभज ऋषि, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे क्या सुनावे? राम कथा, राम कथा। इसलिए यहाँ याद रखना, भागवत की कथा और राम कथा दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। याद रखना, हनुमान जी को रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम कथा। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भागवत के साथ साथ राम कथा का भी आयोजन किया जाता है। वो लोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इसलिए भैया ये दोनों एक साथ, ये मणिकांचन योग इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिकांचन योग है, बहुत सुंदर। आइए सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात। भगवान शंकर ने कहा सुनिए सुनिए कुंभज ऋषि, मैं सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूं, आप तो मुझे कथा सुनाओ। तो कुंभज ऋषि ने कहा कौन सी कथा? कहे राम कथा, राम कथा। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा, राम कथा
मुनिवर बखानी और सुनी महेश परम सुख मायनी। शंकर जी श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ लेके गए थे, इसलिए कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी और विश्वास ये किया है कि नहीं इस कथा से मुझे भगवान मिलेंगे, इस कथा से मुझे भगवान मिलेंगे, इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने कथा सुनी और परम सुख मानी, सुख का अनुभव किया। अच्छा, जिसको सुख का अनुभव होगा उसके जीवन में शांति होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो। जिसके जीवन में सुख का अनुभव होगा उसके जीवन में शांति होगी कि नहीं। जहां पर शांति है वहीं सुख है, जहां सुख है वहीं शांति है। जैसे श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है वैसे सुख और शांति का जोड़ा है प्यारे। जहां पर सुख होगा वहीं शांति। कथा सुनने से सुनी महेश परम सुख मानी। परम शब्द का अर्थ है पूर्णता। जहां परम लग गया वहां पूर्णता, इसका मतलब है सुख पूर्ण हो गया, पूर्णता आ गई सुख में, शांति में पूर्णता आ गई है प्यारे। सत्संग से जुड़े रहोगे, संतों से जुड़े रहोगे, सुख और शांति में पूर्णता आएगी। जीवन भी तुम्हारा पूर्ण माना जाएगा, लक्ष्य भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, मंजिल मिलेगी, निश्चित रूप से तुम्हारा परम कल्याण होगा। कल्याण नहीं परम कल्याण होगा। तो आज भगवान शंकर ने सुनी, आनंद आ गया, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन सही बात बतावें आपको, जब कथा सुन के चले तो सती जी साथ में जा रही हैं। अब देखो, जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहां ना तो सम्मान मिलेगा ना भगवान मिलेगा, दोनों गायब। सती जी का सम्मान भी चला गया और भगवान तो मिला ही नहीं, भगवान चला गया। आपका वो सम्मान कैसे गया? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। क्यों बढ़ गया सम्मान कि नहीं? बोले शंभू नहीं गए, वापस आ रहे हैं। शंकर वापस नहीं आ रहे हैं, महादेव वापस नहीं आ रहे हैं, त्रिपुरारी। क्या बात है साहब। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। और साथ में कौन है? चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। बोले साथ में कौन है? साथ में कौन है? शंकर जी की धर्म पत्नी। बोले नहीं नहीं नहीं, दक्ष की बिटिया जा रही, दक्ष की बिटिया। शंकर जी से परिचय खत्म हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? भगवान शंकर का परिचय खत्म। बोले कौन जा रही है साथ में? बोले दक्ष की बिटिया जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, समझना मेरी बात को। अगर ससुराल में कोई नारी पति के साथ चल रही है या ससुराल से पृथक समाज में चल रही है पति के साथ, तो परिचय किससे दिया जाएगा? जल्दी बोलो। पति से दिया जाएगा। मायके में पिता से दिया जा सकता है। मायके में तो क्योंकि बेटी है ना, वो भले ही विवाह हो जाए तब भी गांव भर की बेटी है वो, है। गांव में आएगी, फलाने की बिटिया आ गई भैया, वो बिटिया फलाने की बिटिया जा रही, ये मायके में। लेकिन सती जी ईमानदारी से बताओ, क्या कनखल हरिद्वार में है? ये उनका मायका है कनखल हरिद्वार। सती जी, दक्ष प्रजापति कहाँ रहते थे? यज्ञ कहाँ किया था उन्होंने? कनखल में। तो मायका कहाँ माना जाएगा? कनखल ही माना जाएगा, हरिद्वार। ये घटना हरिद्वार की नहीं है। कुंभज ऋषि का आश्रम हरिद्वार में नहीं है। कुंभज ऋषि का आश्रम तो दक्षिण भारत में है। आप कहोगे महाराज जी तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि सती जी ने अपना सम्मान खो दिया, खो दिया सम्मान। माताओं, ये भ्रम है कि धन से सम्मान मिलता है। धन से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान का वो प्रदर्शन होता है। हृदय से सम्मान, धनवानों का हृदय से कोई सम्मान नहीं करता है। मैं बिल्कुल बहुत आत्मविश्वास की बात बता रहा हूं आपको। भले ही कोई धनी मानी हमारी बात सुन रहे हो तो भले ही सुन ले, लेकिन धनवानों को हृदय से कोई सम्मान नहीं देता। आपके घर में नौकर है,
हमेशा यही कहता है वो कि देखो शायद मरने के बाद हम भी तुम्हारी तरह बनेंगे सेठ और तुम बनोगे हमारे नौकर, तब देखेंगे तुम। अभी तो चांस नहीं मिलेगा, अगले जन्म में चांस मिलेगा। क्यों? अगले जन्म में चांस मिलेगा तो निश्चित है हम बनेंगे क्या? सेठ, और तुम बनोगे हमारे नौकर। अब मन ही मन कह रहा है, हृदय से सम्मान नहीं। और एक बात आपको बतावे, यदि कोई धनी मानी ने यज्ञ में आकर के, आश्रम में आकर मुक्त हस्त से दान कर दिया तो याद रखना, इंसान की बात कौन करे, संत ही उसे हृदय से लगा लेते हैं, माला पहना करके उसे आशीर्वाद देते हैं। क्यों? ये दानवीर है। क्या है ये दानवीर है। इसलिए धन की शोभा है दान में, और हित भी है जीवन का किसमें? दान में। और दान से व्यक्ति महान नहीं भगवान बनता है। सम्मान की बात छोड़ो। इसलिए धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग, नाश। लेकिन पहले क्या है? दान। बोलो है नहीं? पहले दान है। तो याद रखना, जब पहली गति दान है तो दान ही करना चाहिए, क्योंकि दान करने से मरने के बाद आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। ये विश्वास करना शास्त्र कहता है। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। सती जी ने सम्मान खो दिया। दक्ष की बेटी जा रही है, पति के साथ जा रही है, लेकिन पति का परिचय नहीं। अच्छा एक बात और बतावें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे पिता हो मंत्री और पति हो फटीचर, ये तो प्रारब्ध की बात है, क्या करोगे? क्यों भाई? उस जमाने में बाप ने जो है विवाह कर दिया जब उसके पास धन नहीं था, या बहुत अच्छे घर में धनी मानी के यहाँ घर विवाह किया, लेकिन संस्कारी पति नहीं मिला, जमीन जायदाद बेट जी सड़क पर आ गया फटीचर। क्यों भाई? जमीन जायदाद सब मिटा बैठा, जुआ हुआ में हो गया फटीचर, सड़क पर चप्पल चटकाते फिर रहा है। ये तो नसीब की बात है। बोलो किसकी बात है? ये नसीब की बात है। ऐसी बात नहीं है कि गरीब के यहाँ ही विवाह किया जाता है, अमीरों के यहाँ विवाह करने के बाद भी गरीबी देखते देखते आ जाती है। बोलो आ जाती है कि नहीं? संस्कारहीनता के कारण दुर्दिन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए संस्कारहीन नहीं होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह कुता अनुरूपा। घर वर कुल, ये तीनों पर विचार करना चाहिए। वर का मतलब है श्रेष्ठ आचरण करने वाला, वो होता है वर।